राष्ट्रपति। तो देखिएगा आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61। 52 से 61 तक आर्टिकल जो हैं वो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। तो देखिएगा जो आर्टिकल 52 है उसमें है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद का वर्णन है जो वो आर्टिकल 52 में है। और जो आर्टिकल 53 है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख या जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में। देन आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचक मंडल है ये, इसमें निर्वाचक मंडल 54 में है। देन 55 में क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया। फिफ्टी 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है? पुनः नियुक्त हो सकता है राष्ट्रपति, पुनः नियुक्ति। देन उसके बाद है 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में है राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होंगी। देन 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। और 61 में है हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं महाभियोग। ठीक है। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि देखिएगा आर्टिकल 72। इसमें क्या है? राष्ट्रपति सजा को माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति सजा को माफ़ कर सकता है, सजा को माफ़ करने की शक्ति। देन आर्टिकल 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को अगर किसी भी बात पर कोई भी संदेह हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। देन उसके बाद 108 में क्या है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा में आपस में कुछ अनबन हो जाती है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है। राष्ट्रपति के कहने पर आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति कुछ पदों पर नियुक्ति करता है। कुछ जो अध्यक्ष वगैरह है उनकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? पीएम की नियुक्ति करता है, और यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करता है, यूपीएससी चेयरमैन की, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। ठीक है। उसके बाद किसकी नियुक्ति करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और ये इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में। ठीक है। और ये राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। और एजीआई की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। ठीक है। और राष्ट्रपति SC ST एंड ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। देखिएगा इसमें SC का वर्णन किस आर्टिकल में है? 338 में, और ST का 338A में, और OBC का 338B में। ठीक है। OBC आयोग जो है वो OBC आयोग है, ये 1993 में बनाया गया था। और जिस टाइम पे ये बनाया गया उस टाइम पे ये वैधानिक संस्था थी,
वैधानिक संस्था थी, और लेकिन अब वर्तमान में ये जो है संवैधानिक संस्था है, वर्तमान में संवैधानिक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो ये ओबीसी आयोग है, ये 102वां संविधान हुआ था, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, तब ऐड किया गया है ये ओबीसी आयोग। ठीक है, उसके बाद चलो हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं देनी पड़ती। और उसके बाद जो इसका निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचन मंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में। तो इसके तहत इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें एमएलए और एमपी शामिल होते हैं, एमएलए और एमपी। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो इसमें देखिएगा, ये भी इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो जो एमपी नॉमिनेटेड होंगे वे भाग नहीं लेंगे और जो इलेक्टेड होंगे वो भाग लेंगे। इसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड भाग नहीं लेंगे, इलेक्टेड भाग लेंगे। और इलेक्टेड भी 3 के भाग लेंगे, दिल्ली के भाग लेंगे, पौंडीचेरी के, पुडुचेरी जिसका अब नाम क्या है, पुडुचेरी, और जम्मू JNK के राज्यों के सभी स्टेट के लेंगे, और 3 यूटी के लेंगे, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के। जो राष्ट्रपति को शपथ है वो आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन है, आर्टिकल 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो राष्ट्रपति रिजाइन देता है, त्यागपत्र देता है, वो किसे देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है, 5 लाख है। और ये जो राष्ट्रपति का वेतन ये कहाँ से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है ये इसका वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। और जो संचित निधि का वर्णन है वो किस में है, आर्टिकल 266 में। ठीक है, और जो इसकी पेंशन होती है वो होती है वेतन की 50% वेतन की। तो और जो राष्ट्रपति की जो वेतन और पेंशन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती, चाहे आपातकाल के दौरान भी वेतन में कटौती नहीं होती। राष्ट्रपति कुछ सिचुएशन में आपातकाल लगाता है, आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल 3 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ठीक है, 352 को कहते हैं हम नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। इसको कहते हैं हम स्टेट इमरजेंसी। ये इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ये राज्य में लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगता है, जब आर्थिक तंगी आ जाती है, मतलब पैसे की कमी हो जाती है। पैसे की कमी के टाइम पे हम कौन सी लगाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। आर्टिकल 360 के तहत ये आज तक एक बार भी नहीं लगी है। और ये आर्टिकल 356 है, ये कब लगती है, ये 2 कंडीशन पे लगती है। यदि स्टेट, जो कोई भी राज्य है, वो संविधान का उल्लंघन करे, या फिर स्टेट जो है वो केंद्र सरकार के नियमों का पालन न करे, तो हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। केंद्र सरकार के नियमों का पालन न करे, ठीक है। उसके बाद आती है नेशनल इमरजेंसी 3 तरीके से लगाई जा सकती है, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर युद्ध हो जाए, किसी के साथ युद्ध हो जाए तब लगाई जा सकती है। फिर है एक सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे लगाई जा सकती है। ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये 44वां संविधान संशोधन
1978 के तहत जोड़ा गया था, के तहत ऐड। इससे पहले जो था आंतरिक अशांति शब्द था इसके स्थान पर, आंतरिक अशांति शब्द, आंतरिक अशांति, इसका यूज है जो वो 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, पीएम थी इंदिरा गांधी, इसके टाइम पे यूज हुआ था। तो उसके बाद ये सशस्त्र विद्रोह बदल दिया गया, जिसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, ठीक है। और जो ये होता है बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति में जो आपातकाल लगता है, उसमें आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 19 के अधीन क्या आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 19 में। और ये मौलिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, ये अपने आप आर्टिकल 358 के तहत अपने आप सस्पेंड हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक सस्पेंड। और जो आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति इच्छा अनुसार, अगर राष्ट्रपति की इच्छा है, राष्ट्रपति चाहे तो बाकी के फंडामेंटल राइट को, बाकी के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जिसमें जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।